पार्टी ने किया, मोदी सरकार ने किया और अलग अलग जगह उनके मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, उनके जो है प्लेसेस बनाए। देखिए, कल साफ हो गया कौन किसका अपमान करता है। कल गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का घोर अपमान किया। उन्होंने क्या कहा, आप लोग अम्बेडकर 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 जपते हो, बेहतर होता कि आप भगवान का नाम लेते। ये डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं है तो और क्या है। तो असली बात यह है कि बीजेपी प्रधानमंत्री गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते रहते हैं और इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। और दूसरी बात, पहली संशोधन की बात है। पहली संशोधन में क्या हुआ, 1951 में जून 18 को पहला संशोधन लाया गया संविधान में। वो उसमें 3 नए अनुच्छेद लाए गए संविधान में। एक 15(4). 15(4) क्या कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था, 15(4) को लाना पड़ा। यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए शिक्षा के स्थानों में आरक्षण का प्रावधान मिले। यह 15(4) कहता है, पहले संशोधन। दूसरा 19(2) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। असली बात यह है कि 3 जुलाई 1950 को सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा था और उन्होंने, ये खत मेरे पास है, 3 जुलाई 2000, 4 पन्ने का खत है और उसमें साफ कहते हैं सांप्रदायिक प्रचार से हमें लड़ना है, सांप्रदायिक प्रचार का हमें सामना करना पड़ा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी लिया है और वो कहते हैं कि माई ओन फीलिंग इज दैट वेरी सून वी विल हैव टू सिट डाउन एंड कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 3 जुलाई 1950 सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू जी को लिखते हैं कि संविधान का संशोधन होना जरूरी है क्योंकि सांप्रदायिक प्रचार भयंकर तरीके से फैलाया जा रहा है। तो 19(2) उससे करता है और ये सिलेक्ट कमेटी को गया। सिलेक्ट कमेटी में नेहरू, राजा गोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद इसकी वकालत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और तीसरा 31(b) वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने जमींदारी जो रद्द कर दी थी, जमींदारी को जो हटाया गया था, सारे अधिनियम को उन्होंने रद्द कर दिया था, उन्होंने नकारा। और इससे निपटने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा 31(b). तो ये 3 अनुच्छेद हैं, 15(4), 19(2) और 31(b). ये पहले संशोधन से आया, ये किसी के मनमर्जी से नहीं आया, ये सामाजिक क्रांति बढ़ाने के लिए आया, किसानों के हक को संरक्षित करने के लिए आया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण बरकरार रखने के लिए लाया गया। इस पर तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप है। वो गलती से भी ये 2 लोग सच नहीं बोल सकते, बार बार झूठ बोल रहे, झूठ की गंगा बहा रहे थे। एक प्रधानमंत्री ने तो लोकसभा में बहाया और गृह मंत्री ने राज्यसभा में बहाया। सर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस, इनके लिए झूठ सर्वोपरि है। सत्यमेव जयते तो हमारा राष्ट्रीय मोटो है, मुंडक्य उपनिषद से आता है, सत्यमेव जयते, पर इनका विश्वास है असत्यमेव जयते। सर, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस को टारगेट किया, हाँ बिल्कुल, उसको किस तरीके, कल तो चुनावी भाषण था उनका, बस सीधा निशाना यही था, कांग्रेस पार्टी था। संविधान पर ज्यादा नहीं बोले और इतिहास में गए। अरे आज क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, संवैधानिक पदों का जो अपमान हो रहा है, उनकी स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है। आज की हकीकत की बात उन्होंने नहीं की। 1950 में क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, 1975 में क्या हुआ, इमरजेंसी में क्या हुआ, वो तो घोषित इमरजेंसी था, वो तो संविधान के प्रावधानों के तहत इमरजेंसी लगाया गया। अब तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। भय और धमकी का एक वातावरण फैलाया हुआ है, उद्योग जगत में, व्यापारियों में, किसानों में, सब देखिए कहीं भी एक तानाशाही है। एक तरफ तानाशाही है, दूसरी तरफ अमित शाही है।